हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू राव एकेडमी। आई एम शुभम देशमुख और आज की क्लास में हम एथिक्स को, जो पिछली क्लास में हमने सोक्रेटिस को कंप्लीट किया था, वेस्टर्न फिलोसोफर, आज हम इंडियन फिलोसोफर लेंगे और वो फिलोसोफर हैं चारवाक। ये जो टॉपिक है आपको एमपीपीएससी में GS4 में एथिक्स में जो यूनिट 1 है फिलोसोफर्स वाली, फिलोसोफर्स एंड थिंकर्स, उसमें आपको देखने को मिलेगा इंडियन फिलोसोफर में चारवाक। बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसोफर, जो अगर हम कहें कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी की सबसे एक फेमस और बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो था वो था चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। और चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी हमेशा से एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में बात करता था, इसीलिए ये इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इसको पढ़ने में कि ये जो स्कूल ऑफ फिलोसॉफी थी, जो चारवाक थे, वो क्या कहते थे। चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बात करते थे ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, मतलब खाओ पियो और मौज करो और यही जीवन है। यही थी चारवाक की फिलोसॉफी, खाओ पियो और मौज करो। अगर आप इस जीवन में आए हैं तो बस यही जीवन है, यहीं पे ही आपको जीना है और इसके बाद कुछ नहीं है। ये जो आप देख पा रहे होंगे पीछे पिक्चर, यह पूरा का पूरा चारवाक फिलोसॉफी का कॉन्सेप्ट था। आपको ये एमपीपीएससी मेंस में जो टॉपिक आता है वो 7 मार्कर और 10 मार्कर के जो क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट अबाउट द चारवाक फिलोसॉफी। या आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज चारवाक फिलोसॉफी, क्रिटिकली इवेल्युएट इट, या व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चारवाक फिलोसॉफी। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें आपके सारे क्वेश्चन, सारे डायमेंशंस कवर हो जाएंगे जिस भी तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये चारवाक फिलोसॉफी का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि चारवाक फिलोसॉफी आखिर थी क्या, किसने इसकी शुरुआत की थी, कौन इसे लेके आए थे। सबसे पहले हम बात करें तो ये जो चारवाक फिलोसॉफी है ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। जो षड दर्शन है, जो हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी पढ़ते हैं, 6 दर्शन, उन 6 दर्शनों में से एक दर्शन था चारवाक दर्शन। और ये जो चारवाक दर्शन है सभी दर्शनों से अलग ये बात करता था। जितनी भी फिलोसॉफीज थी उन सभी फिलोसॉफी में भगवान को मान्यता दी गई थी कि भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं, क्रिएटर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। लेकिन यह चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो थी ये इसको बिल्कुल नहीं मानती थी, कि ये कहते थे कि नहीं, भगवान जैसा कुछ नहीं है, यह सृष्टि की रचना भगवान ने नहीं की है। इसीलिए इसे कहा जाता है वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी फिलोसॉफी ऑफ द टाइम वाज चारवाक फिलोसॉफी। जो चारवाक फिलोसॉफी थी उसे मटेरियलिज्म भी कहा जाता है, मटेरियलिज्म ऑफ इंडियन थॉट। मटेरियलिज्म मतलब ऐसी लाइफ जीना जिसमें मटेरियलिस्टिक लाइफ की, यहाँ पे भौतिक जीवन जीना, जिसे हम कहते हैं भौतिकवादी जीवन जीने को ही मटेरियलिस्टिक लाइफ कहते हैं। मटेरियलिज्म जीवन जीते कि यहाँ पे संसार में आए थे जो भौतिकवादी तत्व है कि इंजॉयमेंट, प्लेजर, पार्टी करो, एंजॉय करो, यही सब क्या कहलाता है, मटेरियलिस्ट कहता है। तो ये मटेरियलिज्म थॉट था। एंड मटेरियलिज्म इज अ मेटाफिजिकल थ्योरी विच होल्ड्स दैट मैटर इज ओनली रियलिटी। जो मैटर है वही रियलिटी है, जो आपको दिख रहा है वही रियलिटी है। मैटर मतलब यहाँ इस संसार में, इस पृथ्वी में जो भी चीजें आप महसूस कर पाए, जो मैटर है, जो चीज दिख रही है, जो आप महसूस कर रहे हो, वही क्या है, रियलिटी है। इसके अलावा अगर आप सोचो कि सोल मतलब आत्मा, वो आपको दिखती है, नहीं। भगवान जो आपको दिखता है, नहीं। तो यह सब चीजें रियलिटी नहीं है। यही कहता था चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। मटेरियलिज्म अपोज टू ऑल काइंड्स ऑफ स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में जितने भी स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन बनाए गए, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक बातें बताई गई कि आत्मा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सब बातों को ये क्या, जो चारवाक थे वो क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे। इन इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी मटेरियलिज्म मस्ट हैव बीन अराइजन एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्सेसिव मॉन्कडॉम ऑफ ब्राह्मणिज्म। इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, ये जो चारवाक फिलोसॉफी थी ये आई क्यों, इसका रीजन ही ये था कि एक समय भारतीय समाज में जो ब्राह्मणिज्म जो था वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था। वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, यह सब जो थे इनका एक्सट्रीमिज्म हो गया था। और जो रिचुअल्स थे, जो भी कर्मकांड थे, अनुष्ठान थे, यह इतने ज्यादा हो गए थे कि जो नॉर्मल लोग थे, जो वैश्य और शूद्र जाति वर्ण थे हमारे यहाँ पे भारतीय समाज में, उनके साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा था। इसी समय पे ही नए नए कॉन्सेप्ट आए, नए नए फिलोसॉफीज आए, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म और ये चारवाक। यह इसीलिए ही आए थे क्योंकि समाज में, भारतीय समाज में जो छोटे वर्ण थे, मतलब वही जो मैं कह रहा हूँ शूद्र और वैश्य वर्ण थे, वो अपने साथ बहुत अत्याचार महसूस कर रहे थे। और समाज में इतना ज्यादा कर्मकांड, इतना ज्यादा अनुष्ठानों के प्रति यज्ञ अनुष्ठान इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वह इससे निकलना चाह रहे थे और एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने के लिए ही सिखाता था। कौन, यह चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। उपनिषद के, ब्राह्मण प्राइस्ट के और जो छोटे लोग, तो मतलब जो
निम्न वर्ण के लोग थे उनके साथ बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इसीलिए ही इस जो चारवाक फिलोसॉफी का जन्म होता है। चारवाक फिलोसॉफी डिड नॉट गिव एम्फेसिस टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी। जो चारवाक फिलोसॉफी है, चारवाक दर्शन है, वह भगवान और जो अध्यात्म है इसकी पूरी की पूरी फिलोसॉफी उसे रिजेक्ट करता है, मानता है कि नहीं, भगवान नहीं है, अध्यात्म जैसा भी कुछ नहीं है। इसीलिए इसे बहुत ही ज्यादा एक अलग तरह की फिलोसॉफी मानी जाती है, क्योंकि किसी ने भी इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया था कि भगवान और स्पिरिचुअलिटी को। आगे हम देखते हैं इसकी ओरिजिन, मतलब यह जन्म कैसे लेता है, चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी आया कैसे, इसका मतलब क्या है, चारवाक दर्शन यहाँ पे भारतीय दर्शनों में कैसे शामिल हुआ। तो बृहस्पति जो है वह उसे कहा जाता है इस चारवाक फिलोसॉफी का फाउंडर। मैं आपको बताऊं कि जो चारवाक दर्शन है कोई चारवाक व्यक्ति नहीं थे, चारवाक एक दर्शन है, किसी एक व्यक्ति से यह फिलोसॉफी नहीं बनी। हम जनरली कंफ्यूज हो सकते हैं कि चारवाक कोई ऋषि रहे होंगे और उन ऋषि के नाम पे उन्होंने जो वाक्य कहे, जो कहा, वो चारवाक फिलोसॉफी बनी। लेकिन चारवाक एक दर्शन है, जो इस फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं उसे चारवाक कहा जाता है। ऐसे लोग जो इस फिलोसॉफी को माने कि भगवान नहीं है, कोई भी अध्यात्म नहीं है, जो भी हमें जीवन जीना, यह भौतिकवादी जीवन जीना है, उसे हम कह देंगे यह चारवाक है, यह चारवाक दर्शन को मानते हैं। इसलिए इस दर्शन के जो फाउंडर है, मतलब जो चारवाक फिलोसॉफी है, उसके फाउंडर कहे जाते हैं बृहस्पति। बृहस्पति इज अ हेरेटिकल टीचर रिगार्डेड एज द ट्रेडिशनल फाउंडर ऑफ चारवाक फिलोसॉफी। और यह बृहस्पति कौन थे, तो ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति थे भगवान के देवता, जो भगवान हैं, इंद्र हैं, इन सब के जो हम मानते हैं कि देव थे, जो इंद्रदेव, वरुण देव, ऐसे सब देव। तो इन देवों के देवता कौन थे, बृहस्पति थे। और बृहस्पति ने ही ये फिलोसॉफी किसे सुनाई थी, असुरों को सुनाई थी। एक तरफ देव होते थे और एक तरफ असुर होते थे, असुर मतलब राक्षस। तो देवों के जो ऋषि थे वो थे बृहस्पति, और बृहस्पति ने ये असुरों को इस फिलोसॉफी दी ताकि वो क्या हो जाए, वो असुर कभी भगवान पर विश्वास ना करें और हमेशा इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही रहें और क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। क्योंकि असुरों में भी बहुत ताकत थी, उन्हें अगर अध्यात्म की प्राप्ति हो जाती, अगर वो यज्ञ अनुष्ठानों में लग जाते, और ऐसे माना जाता है कि अगर वो यज्ञ अनुष्ठान करते रहते, भगवान की पूजा करते रहते, तो कोई जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है वह खुश हो जाते और इन असुरों को क्या दे देते, वरदान दे देते। इसीलिए ऐसी एक माइथोलॉजी है कि वह बृहस्पति कौन थे, देवों के ऋषि थे, जिन्होंने यह फिलोसॉफी किसे सुनाई, यह फिलोसॉफी सुनाई असुरों को, ताकि वो क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए, कभी वो देवों के साथ लड़ नहीं पाए। तो ये एक माइथोलॉजी है। चारवाक फिलोसॉफी को ऑल्सो नोन एज लोकायतन फिलोसॉफी, जो चारवाक दर्शन है उसे लोकायतन दर्शन भी कहा जाता है, लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। There is still another view, the term चारवाक is not a proper name but a common name as the materialist। जो मैंने आपको बताया कि चारवाक दर्शन, चारवाक किसी एक व्यक्ति का नाम ना होके जो भी इस दर्शन को फॉलो करे, जो भी इस फिलोसॉफी को, जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं एक मटेरियलिस्टिक लाइफ को, उन सभी को हम क्या कहते हैं, चारवाक कहते हैं। The term signifies person who believes in eat, drink and marry, मतलब ऐसे लोग, वो सब चारवाक कहलाएंगे जो मानते हैं कि अगर हमारा इस धरती पे जन्म हुआ है तो बस मौज से खाओ पियो और एंजॉय करो, प्लेजर करो, यह इस धरती में आए हो तो ईट, ड्रिंक एंड मैरी, और फिर बस यहीं तक के ही आपका जीवन है। ऐसे मानते थे जो लोग, वो कहलाते थे चारवाक। चारवाक जो बना है वह जो शब्द है चार प्लस वाक, तो चार का मतलब ही होता है ईट और टू च्यू, मतलब चार मतलब खाइए या चबाइए, उसे ही कहीं कहते हैं चार, उसी से ही बन गया चारवाक। चारवाक ऑल्सो मीन्स वन हुज वर्ड्स आर स्वीट्स और हु इज स्वीट टंग एंड हुज डॉक्ट्रिन इज सुपरफिशियली अट्रैक्टिव। आप समझ रहे हैं कि मैं अगर जब आपको ये बातें बता रहा हूं कि अध्यात्म जैसा कुछ नहीं है, आपका इस धरती पे जन्म हुआ है तो बस खाओ पियो, एंजॉय करो, मौज करो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ भी कोई अगर आप बुरा कर रहे हो तो भी आपके साथ कुछ नहीं होगा, पुनर्जन्म जैसे कुछ नहीं होता, अगर आपने पाप किया है तो भी आपके साथ कुछ नहीं होता। सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो इसी को ही कहते हैं विच इज स्वीट टंग, जो सुनने में बहुत अच्छा लगे, बातों में बहुत अच्छा लगे, एंड होज डॉक्ट्रिन इज सुपरफिशियली अट्रैक्टिव, जिसकी जो बातें हैं, जिसकी डॉक्ट्रिन जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगे, कि आपको जो दूसरी डॉक्ट्रिन्स, जो दूसरी बातें आपको सुनने में वही सारी चीजें एक जैसी लगेगी, लेकिन ये आपको चारवाक सुनने में कितने अच्छा लग रहा है, जो डॉक्ट्रिन बहुत सुपर स्पेसिफिकली अट्रैक्टिव है, इसीलिए ही इसी का सब मतलब ही होता है चारवाक। ओके, अब हम देखते हैं चारवाक दर्शन की फिलोसॉफी क्या थी, जो आपको क्वेश्चन में, अभी तक के तो हमने एक इंट्रोडक्शन पर है, अब मेन आपको क्वेश्चन में उसकी जो फिलोसॉफी लिखना है, जो उसका दर्शन रखना है कि चारवाक की फिलोसॉफी आखिर क्या थी, उसे हम देखते हैं।
चारवाक फिलोसॉफी को कुछ बातों से हम समझ सकते हैं कि वह क्या क्या कहते थे। कुछ पॉइंट्स हैं, उनसे हम समझते हैं कि चारवाक दर्शन में क्या क्या बातें कही गई थी। सबसे पहला वो कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में 4 ही एलिमेंट्स हैं, 4 तत्व हैं। वह 4 तत्व कौन कौन से? अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। मतलब पृथ्वी, वायु, पानी और अग्नि। पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, इन 4 तत्वों से ही यह ब्रह्मांड, यह पृथ्वी, यह सृष्टि बनी हुई है। इसके अलावा और कोई तत्व नहीं है। अगर हमारा शरीर भी बना हुआ है तो हमारा शरीर भी इन 4 तत्वों से बना हुआ है। यह ब्रह्मांड बना हुआ है तो भी इन 4 तत्वों से बना हुआ है। इसके अलावा और भी कोई एलिमेंट इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में नहीं है। इस ब्रह्मांड के अलावा ये जो धरती है, ये ब्रह्मांड है, इसके अलावा और कोई दूसरा वर्ल्ड भी नहीं है। जो हम बात करते थे इसके पहले, जो बहुत सारी फिलोसॉफी जो बात करती है स्वर्ग है, नर्क है, पाताल लोक है, ऐसा कुछ भी नहीं। चार्वाक दर्शन कहता था सिर्फ और सिर्फ यही दुनिया है, यही वर्ल्ड है, इसके बाहर कोई दूसरा वर्ल्ड ही नहीं। देयर इज नो अदर वर्ल्ड, डेथ अलोन इज लिबरेशन। और जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है, आपको मोक्ष मिल जाता है या आप मर जाते हैं। उसके अलावा ये बिल्कुल भी नहीं कि अगर आपकी मृत्यु होगी और अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आप स्वर्ग में जाओगे या जन्नत में जाओगे, और बुरा काम किया है तो आप नर्क में जाओगे या जहन्नुम में जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह चार्वाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी कहती थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपकी मृत्यु हुई, डेथ हुई और जीवन खत्म हो गया। इसके बाद कोई दूसरा जन्म भी नहीं है, कोई दूसरा दुनिया भी नहीं है। एंजॉयमेंट इज द ओनली एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर आप यहाँ पे आए हो तो एंजॉय करो, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा जन्म भी नहीं मिलना है आपको। एंजॉय करो, एंजॉयमेंट ही यहाँ का जो ह्यूमन लाइफ है उसका रियल ट्रुथ है। यह कहते थे चार्वाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। या और बातें करते थे कि देयर इज नाइदर हेवन नॉर फाइनल लिबरेशन लाइक मोक्ष। जो दूसरे, जैसे हम कहते हैं कि वेदों में, उपनिषदों में या विभिन्न धर्मों के भी अलग जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें सब कहा गया है कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और अगर आपको मोक्ष मिलता है तो आप कहाँ, आपको स्वर्ग में आप जाएंगे या आप जन्नत में जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि कोई जन्नत होती नहीं, कोई स्वर्ग होता ही नहीं, ना ही स्वर्ग होता है ना ही नर्क होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह जो आप पृथ्वी देख रहे हो, ये जो दुनिया है, बस ये इतनी ही है। द रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, यज्ञ एंड यज्ञ सोचे थे, जो यज्ञ होते थे, यज्ञ होते थे, ये सब और सिर्फ क्या है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है फॉर ब्राह्मण्स। उस समय जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्राह्मणिकल सोसाइटी का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो गया था कि कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, ये बहुत ज्यादा होते थे। तो ये कहता था चार्वाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी की ये जो यज्ञ है, ये अनुष्ठान है, धार्मिक कर्मकांड जो है, यह कुछ भी नहीं है। ये यज्ञ जो है ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों ने अपने लिए बनाए हैं ताकि वह बेहतर जीवन जी सके, उनकी जो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वह बेहतर हो सके। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ब्राह्मण्स द डेस्टिट्यूट्स ऑफ नॉलेज एंड मीनिंगलेस। मतलब ये जो सारे यज्ञ हैं ये सब इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। ये यज्ञ करवाना, अनुष्ठान करवाना, इसकी कुछ भी मतलब नहीं है कि आपका जीवन इससे कुछ बेहतर होता होगा। They do not produce any effect for the happiness of the soul in another world। अगर हम जनरली यज्ञ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं यही सोच के ना कि अगर हम यज्ञ करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा, हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, ऊपर जो भगवान है वह हमें देख रहे हैं, यह सब धार्मिक प्रथाएं करते हुए, तो वह हमें आशीर्वाद देंगे। लेकिन यह चार्वाक फिलोसॉफी कहती थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये जो यज्ञ करते हो, हवन करते हो, अनुष्ठान करते हो, इससे आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे आपको जीवन में खुशियां मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कोई दूसरा दुनिया है ही नहीं। देयर इज नो अनदर वर्ल्ड, फॉर देयर इज नाइदर द सोल दैट सर्वाइव्स डेथ नॉर इज देयर एनी वर्ल्ड अदर देन दिस वर्ल्ड। वह कहते थे ना ही हमारी आत्मा है, कि जो बातें करते हैं हम कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद शरीर तो मर जाता है परंतु आत्मा अमर रहती है। लेकिन चार्वाक फिलोसॉफी कहती थी नहीं, शरीर मरा तो साथ में आत्मा भी मर गई, शरीर के साथ आत्मा मर जाती है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसके बाद कोई दूसरी दुनिया में उस आत्मा को जाना भी नहीं है, क्योंकि कोई दूसरी दुनिया होती भी नहीं है। ना ही आप ये धार्मिक कर्मकांड, अनुष्ठान और यज्ञ करोगे तो उससे आपको कुछ फायदा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के बनाए हुए, अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ब्राह्मणों के बनाए हुए कर्मकांड है, ऐसा कुछ नहीं होता। यह चार्वाक फिलोसॉफी कहती थी। और यह कहती थी अंत में कि अगर आपको बेहतर जीवन जीना है, अगर खुशी से जीना है आपको, तो फिर आप यहाँ पे जब तक के जी रहे हो तब तक के इस जीवन में, जितनी आपकी आयु है उस जीवन में मजे से जियो, जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। अगर आपको, जनरली ऐसा माना जाता है कि आपको ऋण नहीं लेना चाहिए, डेप्ट नहीं लेना चाहिए। नहीं तो ऋण क्या होता है, एक पाप, जैसे हम हिंदू प्रथाओं में पढ़ते हैं कि अगर आप ऋण लेते हो तो आपके ऊपर ऋण चढ़ते जाता है और वो आपको दूसरे जन्म में वो आपको लौटाना पड़ता है अगर आपने यहाँ नहीं लौटाया। तो ये बोलते थे नहीं, अगर आपको जीवन जीना है बेहतर तरीके से जियो, बहुत मजे से जियो। अगर आपको उधार भी लेना पड़ जाए, पैसे उधार भी लेना पड़ जाए तो पैसे उधार लो और फिर मजे करो।
यह कहते थे, एक इनकी बहुत ही जो चार्वाक फिलोसॉफी है उसकी एक लाइन में पूरा का पूरा हम समझते हैं कि यवत जीवत सुखम जीवत ऋणे किरत घृतम पिबत भस्मीभूतस्य यतस्य पुनर्जन्म कुतः। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यवत जीवत सुखम जीवत ऋणे किरत घृतम पिबत। इसके आगे भी बोलते हैं वो, भस्मीभूतस्य यतस्य पुनर्जन्म कुतः। मतलब जब तक के जीना है आपको तब तक के आप सुख से जियो, भले ही ऋण लेना पड़ जाए, भले ही पैसा लेना पड़ जाए घी पीने के लिए। घी मतलब वो समझाना चाह रहे थे कि आपको एंजॉयमेंट करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मदिरा पान करने के लिए, जैसे जीना है वैसे जियो, जो भी करना है। अगर आपको भले ही उसके लिए उधार लेना पड़ जाए तो आप क्या कर लो, उधार ले लो, ऋण ले लो। भस्मीभूतस्य यतस्य मतलब आपका जो शरीर है वो यहीं पे ही भस्म हो जाएगा। पुनर्जन्म कुतः मतलब पुनर्जन्म जैसी कोई भी बातें नहीं है, आपका जो शरीर है वो यहाँ पे भस्म होके मर जाएगा। और यही की पूरा का पूरा चार्वाक फिलोसॉफी को हम समझते हैं कि चार्वाक क्या कहते थे। आगे हम देखते हैं कि ये जो चार्वाक की फिलोसॉफी थी, इसके चूंकि हम सब्जेक्ट जो चार्वाक पढ़ ही रहे हैं वो इसीलिए ही पढ़ रहे हैं एथिक्स में, कि ये नैतिकता के बारे में क्या बात करते थे, इनकी नैतिकता क्या थी। एथिक्स में इसीलिए ही जुड़ा है कि इन सारे सब्जेक्ट्स में चार्वाक की जो शिक्षाएं थी उसका नैतिकता पे क्या प्रभाव है, या किस तरह से नैतिक जीवन जी सकते हैं, उसके बारे में यह बात करते थे। तो चार्वाक का जो एथिक्स था उसे हम देखते हैं कि चार्वाक एथिक्स इज द इंडिविजुअल हेडोनिज्म विच रिगार्डेड एज सेंसुअल प्लेजर्स ऑफ द इंडिविजुअल एज द ओनली एंड ऑफ लाइफ। यह चार्वाक यही कहते थे कि गॉड इज फेक, मतलब भगवान सिर्फ एक क्या है, भ्रम है, भगवान जैसा कुछ नहीं होता। ईश्वर भगवान या अन्य नाम जो हम कहते हैं वह सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक डराने के लिए पैदा किया हुआ भ्रम है, यह कुछ भी नहीं होता है। और अगर आपको जीवन जीना है, एक एथिकल चार्वाक की पूरी एथिक्स जो थी वह इसी बात पे थी कि इंडिविजुअल हेडोनिज्म ही होता है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ, कि आप एक ऐसा मटेरियलिस्टिक लाइफ लिए, प्लेजर के लिए, इंजॉयमेंट के लिए जो लाइफ लिए उसे ही हेडोनिज्म कहते हैं। और इंडिविजुअल हेडोनिज्म, आप अपने बारे में सिर्फ सोचो, ये मत सोचो कि समाज के लिए मुझे कुछ करना है, समाज के लिए मैं कुछ करूंगा तो भगवान मेरा अच्छा करेंगे, नहीं। यह चार्वाक कहते थे आप खुद के प्लेजर के लिए, खुद की मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए जियो, और सेंसुअल प्लेजर्स ऑफ द इंडिविजुअल एज द एंड ऑफ लाइफ। आपको जो अच्छा लगता है, कि अगर आपको सेंसुअल सेंसेस जो होते हैं हमारे सेंसेस, मतलब कि कहते हैं कि आपके सेंसेस को जो पसंद है, खाना पसंद है आपको तो खूब खाइए। अगर आपको मतलब इनके अकॉर्डिंग कि अगर आपको चिकन पसंद है चिकन खाइए, मटन पसंद है मटन खाइए, आपको सेंसेस को जो अच्छा लगे। अगर आपको मदिरा पान करना है तो आप मदिरा पान करिए क्योंकि वो आपको सेंसेस को पसंद है। इसके अलावा जो भी चीजें, नाच गाना जो आपको देखना है वह देखिए, क्योंकि आपको वह जो सेंसुअल प्लेजर्स देगा आपको, और वही आपको क्या देगा, यही चार्वाक के एथिक्स थे। यह कहते थे द प्रिंसिपल ऑफ ईट ड्रिंक एंड बी मेरी नाउ बिकॉज टुमारो इज नॉट अवर्स। आज जो करना है वो आज करो, कल कुछ नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि आज मैं बेहतर करूंगा, आज मैं बहुत अच्छा करूंगा तो कल मेरा जीवन बेहतर होगा, नहीं। टुमारो हमारा है, जो दूसरा दिन वो हमारा है नहीं। जो करना है आज करो, आज खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, क्योंकि टुमारो इज नॉट अवर्स। डू नॉट वेट फॉर फ्यूचर, ये कहते थे कि भविष्य के बारे में भी मत सोचो, डू नॉट वेट फॉर फ्यूचर, क्योंकि एक बार आपकी जो बॉडी है, जो आपका शरीर है, वह एक बार जल के राख बन गया, एक बार वह आपका शरीर जल के एशेस में बदल गया, तो आपको इस जन्म में आने की फिर से कोई होप नहीं। आपको एक ही जन्म मिला है, एक ही शरीर मिला है, और उस शरीर में उस जन्म में जितने मजे करना है उतने मजे करो, क्योंकि इसके बाद कोई आपका दूसरा जन्म होगा ही नहीं। देर इज नो अदर वर्ल्ड एंड द सोल डज नॉट सर्वाइव डेथ। ये कहते थे कि कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यही इनके एथिक्स थे कि कोई दूसरी दुनिया ही नहीं है, कोई सोल ही नहीं है, हमारी कोई आत्मा जैसी कोई बात ही नहीं है। और ऑल द वैल्यूज आर फॉल्स एंड क्रिएटेड फॉर द मेंटली सिक पीपल। ये जो फालतू की बातें बनाई गई है कि आत्मा होगा, और इनके अकॉर्डिंग कि आत्मा होगा, परमात्मा होगा, ये सब फालतू की बातें हैं। और जो कुछ मेंटली सिक पीपल हैं उन्होंने यह सिर्फ बातें बता दी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जो जनरली चार अपने मूल्य पढ़ते हैं, जीवन में हम मूल्य अडॉप्ट करते हैं कि ये चार पुरुषार्थ होंगे हमारे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म मतलब हमें क्या करना है, कार्य करते रहना है। धर्म का मतलब ही होता है हमारी ड्यूटी, हमें इस जीवन में आए हैं तो हमारी कुछ नैतिक ड्यूटीज हैं, एथिकल ड्यूटीज हैं, उस ड्यूटीज को निभाना है, ये कहलाता है धर्म। दूसरा अर्थ, अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमें क्या करना है, अर्थ मतलब धन, पैसे कमाना है, और पैसों को क्या करना है, सेंसफुल यूज करना है, लोगों को दान दक्षिणा देना है, यज्ञ अनुष्ठानों में करना है, इस तरीके से अर्थ। तीसरा काम, धर्म अर्थ काम,
काम मतलब ही होता है कि अगर आप इस जन्म में आए हैं तो इस सेंसुअल प्लेजर्स को फील करिए और साथ साथ आप इस जीवन को भी मतलब जनरेशंस को आगे बढ़ाइए, इसलिए तीसरी चीज होती है काम। और चौथा होता है मोक्ष। अगर आप चौथी ये सब तीनों पार कर लेते हैं तो चौथा आपको पुरुषार्थ मिल जाता है, मोक्ष। यही एक जो हिंदू प्रथा थी उसके 4 वैल्यूज थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परंतु फिर चारवाक जो दर्शन था वो बोलता था इस जन्म में आए हो तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या फॉलो करो, काम और अर्थ, मतलब पैसा कमाओ, और काम मतलब जो आपको सेंसुअल प्लेजर्स दे उन प्लेजर्स को एंजॉय करो। धर्म और मोक्ष जैसी कोई बातें होती ही नहीं है, उसे रिजेक्ट करते थे चारवाक। चारवाक रिजेक्ट धर्म एंड मोक्ष और कहते थे कि इनके कोई मूल्य नहीं है, आप धर्म करो, आप मोक्ष की आपको प्राप्ति होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस जीवन में आए हो तो पैसा कमाओ, अर्थ और काम मतलब जो भी आप काम, जो सेंसुअल प्लेजर्स को कहते हैं हम काम, तो उसको आप फुलफिल करो, सिर्फ और सिर्फ इसी में ही क्या है, जीवन है। देयर इज नो गॉड, वो कहते थे भगवान जैसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान मतलब गॉड इज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। इस चीज को यह नहीं मानते थे। चारवाक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, जो चारवाक दर्शन था वह नहीं मानता था। तो आप समझ रहे हो चारवाक का दर्शन उस समय, आज से लगभग ये 2,500-3,000 साल पहले, मतलब जब बुद्धिज्म जैनिज्म आया उसी समय की ही कही जाती है चारवाक फिलोसॉफी भी उसी के आसपास। तो एक कितनी बड़ी बात कर रहे थे जब पूरा का पूरा जो समाज था वह ईश्वर भगवान में इतना ज्यादा लिप्त हुआ करता था, पुनर्जन्म और इन सब की प्रथाएं इतनी ज्यादा मान्यताएं थी। उस समय इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी और ऐसा ऐसा कह दिया कि उस समय का समाज इसे क्या एक्सेप्ट करेगा। तो यहीं से ही शुरू हो जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ चारवाक फिलोसॉफी, कि ये जो चारवाक ने जो बातें कही होगी ये सही में बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज की गई समाज में, और जो लोग थे उन्होंने इसका बहुत ही ज्यादा क्या किया, क्रिटिसिज्म किया। कुछ लोगों ने इसको फॉलो किया, बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, क्योंकि जो उस समय परेशान थे, जो त्रस्त हो गए थे इस जीवन में, एक ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, ब्राह्मणिकल कर्मकांड, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस और ये जो वर्ण व्यवस्था थी, इनसे जो जीवन से परेशान हो गए थे, उन्होंने ये चारवाक दर्शन को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया कि बोले, एक उन्हें राह मिल गई कि बोले ठीक है अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आज जो करेंगे उसका अगले जन्म में मिलेगा, तो ठीक है इस जीवन को एंजॉय करते हैं। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया। लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन, जो मेजर पॉपुलेशन थी, उन्होंने इसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि आप भगवान को कैसे नहीं मान सकते, आप अध्यात्म को कैसे नहीं मान सकते, और इसीलिए इसके क्रिटिसिज्म किए जाते हैं। किन आधारों पर? आपको यही आता है क्वेश्चन कि क्रिटिकली इवेल्युएट द चारवाक फिलोसॉफी। तो इनके क्रिटिसिज्म हम देखते हैं। सबसे पहला, रिजेक्शन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ वेद्स एंड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। उस समय वेद सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। आज भी कहते हैं कि वेद ही क्या है, इस सृष्टि की उन्होंने, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से यहाँ पे क्या है, वेदों की रचना हुई। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जब से सृष्टि है तब से क्या है, इन वेद है, और इस वेदों के अनुसार ही क्या चल रहा है, पूरा का पूरा जो जीवन है वह चल रहा है। तो इन्होंने वेदों को ही रिजेक्ट कर दिया, आपने वेदों को ही रिजेक्ट कर दिया, और जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे, उस समय के जो धार्मिक ग्रंथ थे, मतलब जो धार्मिक ग्रंथ, उसके बाद उपनिषद हो गए, ब्राह्मण, अरण्यक, के सब जो धार्मिक ग्रंथ है, इन सबको आपने रिजेक्ट कर दिया। सो इसीलिए इन सबको क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा, डिनायल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड्स और गॉड्स, जो हम 33 करोड़ देवी देवताओं या भगवान कहते हैं, उन्हें आपने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, तो यह आप कैसे कर सकते हो। इस आधार पर इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्योंकि चारवाक कैसे थे, एथिस्ट थे। एथिस्ट मतलब नास्तिक थे, और वह भगवान को, ईश्वर की फिलोसॉफी को नहीं मानते थे, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। तीसरा, रिजेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। आत्मा तो होती ही होती है, उस समय जितने भी फिलोसॉफी थी वह मानती थी कि आत्मा तो है ही है, यह जो जीवन है तो इसमें आत्मा रहेगी, जो शरीर है शरीर के साथ आत्मा है ही। उस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म भी आए थे, उन्होंने भी आत्मा की फिलोसॉफी, सोल को माना ही था उन्होंने। और जो हमारे वेद, उपनिषद और जो सनातन धर्म था वह भी आत्मा को तो मानता ही था। अब यह अकेले थे जिन्होंने क्या, आत्मा को भी रिजेक्ट कर दिया था, बोले आत्मा परमात्मा जैसा भी कुछ नहीं होता, तो इसीलिए इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। चौथा, स्पेक्टिसिज्म टूवर्ड्स मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स। इन्होंने बहुत ही ज्यादा फोकस किया कि इस पे मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ पे, कि उन्होंने जो कहता था कि जैसे रीबर्थ, कर्म, लिबरेशन, यह कुछ भी नहीं है। यही तो हमारी सेंट्रल जो इंडियन फिलोसॉफी था उसका मुख्य केंद्र बिंदु तो यही होता था कि कर्म आप अच्छे करो, आपको अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा। पुनर्जन्म में आप, जो हम कहते हैं 84 करोड़ योनियां होती है, तो आप अच्छे कर्म करते हैं तो मनुष्य योनि मिलती है। तो यह हमारी जो भारतीय परंपरा है उसका सेंटर होता था, और आपने उसी को ही रिजेक्ट कर दिया कि ये कर्म होते हैं, रिबर्थ होता है, ये कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया उस समय के लोगों द्वारा। हेड्यूनिस्टिक इथिक्स, हेड्यूनिस्टिक इथिक्स मतलब वही जो कहते हैं कि प्लेजरफुल लाइफ जीना, कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना, अभी क्या सेंसुअल प्लेजर्स के लिए इंजॉयमेंट करना, उसे ही क्या कहेंगे, हेड्यूनिस्टिक।
पूरा का पूरा चारवाक दर्शन का जो फोकस था वह इसी पे ही था कि आप आए हो तो कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं है, बस आप एंजॉय करो, मौज करो, मस्ती करो। और इसीलिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप कैसे सिर्फ और सिर्फ इस जीवन में आए हो तो इसी को ही फोकस कर सकते हो कि सिर्फ एंजॉय करो, मौज करो, कोई और भी तो काम करना है। और लास्ट, लेक ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस, इसमें जो चारवाक दर्शन था उसमें बिल्कुल भी जो रिलीजियस डायमेंशंस थे, मतलब धार्मिक दर्शन हो गए या आध्यात्मिक दर्शन हो गए, इसकी कुछ भी नहीं था। इसीलिए इसे क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि कोई भी दर्शन शास्त्र इस तरीके का नहीं हो सकता जिसमें अध्यात्म के बारे में बात नहीं की गई हो। इन आधारों पर इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। और यह सच भी है कि अगर सभी के सभी लोग जीवन में चारवाक दर्शन को फॉलो करने लगे तो यह जो आपको दुनिया दिख रही है, यह दुनिया पूरी बदल जाएगी। हम सभी लोगों में आज बहुत सारी नैतिक मूल्य हैं। हम सभी लोग जो भी किसी भी धर्म को फॉलो करते होंगे वह किससे डरते हैं? ऊपर वाले से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, ईश्वर से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, गॉड से डरते हैं। और उस डर से ही क्या करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन की नहीं, मैं ये गलत करूंगा तो कोई ऊपर वाला मुझे देख रहा है, मुझे क्या देगा? पाप देगा। अगर यह डर हमारे अंदर से खत्म हो जाए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम सभी के सभी क्या बन जाएंगे? राक्षस बन जाएंगे। हम सभी के सभी के जीवन, जो एक हमारे अंदर का एक इंसान के अंदर जो राक्षस छुपा हुआ है वह निकल जाएगा। और यह जो आपको इतनी पीसफुल दुनिया दिख रही है, यह सिर्फ और सिर्फ जानवरों की दुनिया बन जाएगी। जैसे जानवर लोग रहते हैं हम वैसे रहने लगेंगे। अगर हमारे अंदर वह डर ना रहे, एक एक दूसरे दुनिया का डर ना रहे, एक ईश्वर का डर ना रहे, भगवान का डर ना रहे, तो हम इस तरह से एक जो मैं बता रहा था कि राक्षस बन जाएंगे। और इसीलिए ही यहाँ पे हम जो चारवाक दर्शन है उसे खत्म करते हैं कि चारवाक के जो इथिक्स थे वो बहुत ही ज्यादा क्या थे? मटेरियलिस्टिक थे। और यही रीजन था इसके डाउनफॉल का। जो मैं कह रहा हूं कि ये सब दर्शन, बुद्धिज्म, जैनिज्म आज भी चल रहा है, जो सनातन धर्म है, हिंदुइज्म आज भी चल रहा है, जितने भी दर्शन थे वो सभी चले, लेकिन चारवाक दर्शन अपने शुरुआत से ही क्या हो गया? अंत की तरफ पतन हो गया उसका। उसके पतन का रीजन सबसे पहला यही था कि बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक था, बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक बातें करता था। इसीलिए दूसरा, उस समय जो समाज था, मैक्सिमम समाज वेदों को बहुत ज्यादा मान्यताएं देता था। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, इन सबको मान्यताएं देता था। और आपने उस मैक्सिमम पॉपुलेशन को ही क्या कर दिया? नकार दिया। और वेदों की ऑथोरिटी को, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण प्रेस्ट जो थे, उन्हें आपने नकार दिया। इवन जो बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी जो फिलोसॉफी थी उनमें भी मोक्ष की परंपराएं थी। जैनिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी मोक्ष, अल्टीमेट लिबरेशन के बारे में बात की गई है, आत्मा, सोल, उसके बारे में बात की गई है। और आपने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए यह एक और रीजन था चारवाक दर्शन के डाउनफॉल का। तीसरी चीज, डिनायल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। डिनायल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज मतलब कि मनुष्य के जो मूल्य होते हैं, हमारे अंदर कुछ मूल्य होने चाहिए। जैसे हम सभी बात करते हैं, हमारे अंदर इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, लोगों के प्रति दया भावना होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी ह्यूमन वैल्यूज हमारे अंदर होने चाहिए, तभी तो हम क्या बनते हैं? मानव बनते हैं। नहीं तो मनुष्य और जानवर में फर्क क्या रहेगा? आपने उन सभी वैल्यूज को क्या कर दिया? डिनाई कर दिया कि इस तरह की मनुष्य कोई जो वैल्यूज है वो नहीं होना चाहिए। और यही मेन रीजन था चारवाक दर्शन के डाउनफॉल का। और एक और चीज वह जो है वह यह है कि लाइफ, हमारा एक जीवन एक सुप्रीम वैल्यू के बिना, धर्म के बिना कोई भी जीवन नहीं चल सकता। हर किसी के साथ क्या जुड़ा हुआ रहता है? एक धर्म जुड़ा हुआ रहता है। धर्म जुड़ा हुआ है मतलब कि आपको एक किसी का भी जन्म हुआ, वह क्या जुड़ा रहता है? धर्म। और धर्म सिर्फ और सिर्फ रिलीजन आपको बांटता नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। हर धर्मों में बहुत सारी अच्छी बातें भी रहती है कि हिंदुइज्म में भी बहुत अच्छी बातें, इस्लाम में भी बहुत सारी अच्छी बातें, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी अच्छी बातें, सिखिज्म में बहुत सारी अच्छी बातें। लोग जो उसके धर्म को मानते हैं उनसे अच्छी बातों को अडॉप्ट करते हैं। और आप कह रहे हो कि जीवन बिना धर्म के जिया जाए और मोक्ष जैसा कुछ भी नहीं है, तो यह आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ एक जानवर का जीवन है, एक एनिमल का जीवन है। यह मनुष्य जीवन नहीं कहलाएगा। और यहीं पे ही चारवाक दर्शन का डाउनफॉल हो जाता है और वह खत्म हो जाता है। यही था पूरा का पूरा चारवाक दर्शन, चारवाक फिलोसॉफी। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सारे डायमेंशंस इसमें कवर करने की कोशिश की कि चारवाक दर्शन क्या था, चारवाक के इथिक्स क्या थे, चारवाक को किस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है और क्या रीजन थे, क्या कारण थे चारवाक दर्शन के डाउनफॉल के। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत एंजॉय किया होगा आपने इस क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।